बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां गुना एसपी अंकित सोनी पर गंभीर आरोप है। चाचौड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका पैची ने आरोप लगाए हैं। गुना एसपी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर शिकायत भी की गई है। चाचौड़ा क्षेत्र के थानों में प्रभारी मंत्री या विधायक की सलाह के बिना तबादले का आरोप लगाया। तो यह अहम खबर आपको बता दें, आरोप है और इस आरोप के बाद अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन एसपी अंकित सोनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चाचौड़ा से बीजेपी विधायक प्रियंका पैची ने आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी इस पत्र को लेकर जिस तरह का ये गंभीर आरोप है? देखिए, अगर गुना के अधिकारियों की बात करें या गुना की सियासत की बात करें तो ये कोई मसला नया नहीं है। इसमें कई सारे घटनाक्रम लगातार जुड़ते रहे हैं। खासतौर पे हम आपको बता दें कि यहाँ पर नए भाजपाई और पुराने भाजपाइयों का टकराव है और इसके बीच में अधिकारी हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद में कहीं ना कहीं जो पुराने भाजपाई है वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। चाहे वो पन्नालाल साग की बात करें, प्रियंका पेंची की बात करें, तमाम लोग कहीं ना कहीं जो है वो अधिकारियों से इसलिए नाराज होते हैं कि ये वर्तमान विधायक है पर इनमें से कोई अधिकारी सुनता नहीं है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से सांसद हैं, उनके समर्थकों का दबदबा वहां अलग ही नजर आता है और यही कारण है कि इस टकराव के बीच में अधिकारी किसी एक पक्ष की सुनते हैं तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है और यही कहीं ना कहीं परेशानी जो है तमाम पुराने भाजपाइयों की वहां हमेशा नजर आई है। पहले हमने देखा पन्नालाल साग ने जो है कई सारे बयान दिए थे कि 2 दलित हैं, उनकी कोई नहीं सुनता, ऐसा और तमाम चीजें उन्होंने कही थी। और उसके बाद अब प्रियंका पैची की बात करें, वो भी इसी तरह के बयान देते नजर आ रही हैं। तो साफ तौर पे अगर हम देखें तो अभी भी ग्वालियर चंबल का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं बहुत अजीबोगरीब प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच में गुजर रहा है। एक तरफ सिंधिया समर्थक हैं, दूसरी तरफ भाजपा के पुराने भाजपाई और उन दोनों के बीच में अधिकारी हैं जो ये नहीं समझ पा रहे किसकी सुने और किसकी ना सुने। और यही कारण है कि इस तरह की शिकायतें और विवाद लगातार इस जिले में नजर आते हैं। लेकिन इस जिले की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मामले भी उठे हैं हाल ही में। इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी खास वजह है जिसकी वजह से इस तरह का तल्ख जो है वो स्थितियां बनी हुई। देखिए, लगातार अगर गुना की बात करें तो यहाँ क्राइम कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो पाया है। बड़ी बड़ी घटनाएं हमेशा होती रही हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वन माफिया की बात करें, रेत माफिया की बात करें, तमाम चीजें यहाँ नजर आती हैं और ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं जब जिस विधानसभा क्षेत्र में होता है और विधायकों से सवाल उठते हैं तो विधायक इस तरह की बात करते नजर आते हैं। हालांकि निश्चित रूप से विधायकों की बात भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक के सही है, क्योंकि उनको विश्वास में लेकर जो है कहीं ना कहीं वहां पे नियुक्तियां नहीं हुई। हालांकि ऐसी कोई परंपरा या आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर विधायक किसी से नाराज है या किसी व्यक्ति की कार्यशैली से नाराज है तो इसका ध्यान भी अधिकारियों को उतना ही रखना होगा। लेकिन ये जो समन्वय की कमी है तमाम पॉलिटिकल फेसेस और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में, वही कारण है कि इस तरह की तस्वीर आए दिन गुना में नजर आती है। तो बिल्कुल गुना में चाहे वो गैंगस्टर का मामला हो, रेत माफिया का मामला हो या फिर अन्य कोई मामले जो आपने जिक्र किए, देखना होगा क्या कुछ होता है। और अब इस पत्र के बाद क्या कार्रवाई होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होंगे। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री बहुत गंभीरता से विधायकों की बात को सुनते हैं। पचमढ़ी शिविर में भी इस बात का जिक्र आया था जब विधायकों ने शिकायत की थी तो विधायकों की इस परेशानी को दूर करने का आश्वासन संगठन ने दिया था। और इन तमाम चीजों को देखते हुए आप निश्चित रूप से मान के चलिए अगले 2, 4, 5 दिनों में या जल्द ही एक बड़ा फेरबदल हम देखेंगे। गुना की प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है, क्योंकि विधायक का पत्र मायने रखता है और अब तो वो वायरल भी हो चुका है। बिल्कुल वायरल हो गया और देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।